आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th में है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्या इसका काम होता है, कैसे हम लोग करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, एक ट्रिग्नो और एक मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल जानते होंगे बच्चे सभी बच्चे, ट्राइंगल। और मेट्रिक का मतलब होता है मीजर, मतलब कि ट्राइंगल को मीजर करना, मतलब कि ट्राइंगल में आप एंगल को मीजर करें, साइड को मीजर करें, मतलब इन सब चीजों को मीजर करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये क्लास 10th में, 11th में, 12th में और आगे की क्लास में हम लोग को ये मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, तो बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी अच्छी बताने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल क्या होता है, जैसे मैं ये है तो पहले ये क्या है, एंगल है। अगर मैं ये बना दूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल में मैं बात करूँ तो 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइडें होती हैं। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइडें होती हैं। तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है ट्राइंगल में, सभी बच्चों को मालूम होगा, 180 होता है। ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल, बट ये है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग एक विशेष ट्राइंगल पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ता है। राइट एंगल ट्राइंगल को ज़्यादा जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है बच्चों, इसमें ही हम लोग को पढ़ना है। जो इंट्रोडक्शन हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी के अंदर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी यूज होगा, लेकिन ये आगे की क्लास में यूज होगा बच्चों। अभी हम लोग को इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पढ़ना है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बच्चों हम लोग जान लेते हैं पहले साइडों के नाम, क्या क्या साइडों के नाम होते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है बच्चों, 90 होता है। तो 90 के सामने आप जो साइड देख रहे हैं, ये वाली 90 के सामने देखिए, अगर आप बी को बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए तो आपको क्या दिख रहा है, ए सी। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस। लिख देता हूं मैं बच्चों यहाँ पे, हाइपोटेनस, US। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस बोलते हैं जो 90 के सामने होता है। 90 के सामने जो होगा बच्चों से क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अब एक बात समझिए, और 2 साइडों के नाम होते हैं बाकी दो। एक का नाम होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एक का नाम होता है सिंपल सा बेस। आप इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को बेस बोल सकते हैं इस समय। लेकिन हाइपोटेनियस जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और वो फिक्स होती है कि वो 90 के सामने ही होगी हमेशा। ये बच्चों बहुत ध्यान रखना, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 है, तो आप बताइए जैसे यहाँ पे 90 मतलब BAC, तो अब यहाँ पे 90, तो फिर हाइपोटेनियस क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। इसको बंद कर लीजिए तो आपको BC दिख रहा होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर में बेस डिपेंड करते हैं कि एंगल आपको कौन सा निकालना है। मान लीजिए आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला है। ठीक है, अब इस एंगल के सामने जो साइड पड़ेगी ये, उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। अभी मैं P लिख दे रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, जो एंगल के सामने पड़ता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जहां पे थर्ड साइड बच जाएगी उसको बोल देंगे हम लोग क्या, बेस। ठीक है, तो इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। बट अगर मान लीजिए आपको एंगल ऊपर वाला निकालना हो, हाइपोटेनस तो फिक्स है। मान लीजिए अब ए नहीं, हम सी निकालना चाहते हैं, सी की बात कर रहा हूं मैं, तो सी के लिए बात कर रहा है, तो फिर भाई ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सामने क्या पड़ेगा इसके, ये तो पड़ेगा बच्चों। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पर ये हो जाएगा। राइट है ना, तो ये जानना जरूरी है पहले, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। इन राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 साइडों के नाम होते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग को आगे पढ़ना है बच्चों। तो ये नोट कर लीजिए इतना बच्चों, सभी लोग, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इस बार। ये A है, ये B है,
और ये सी। मान लीजिए यहाँ पर 90 है, तो 90 यहाँ पर है, तो क्या ये क्या कहलाएगा बच्चों, हाइपोटेनस। अब मान लीजिए आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला ए वाला, तो बताइए ए के सामने, ए को बंद कर लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, तो क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर भाई। और फिर ये जो बचा हुआ क्या कहलाएगा बच्चों, बेस कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बेस। इस सामने परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा जो बचा है। अगर मान लीजिए आपको फिर इसी में एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 90 है और ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए ये एंगल निकालना, तो इस सामने कौन सा, ये क्या है, परपेंडिकुलर। फिर हाइपोटेनस तो फिक्स है 90 के सामने, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें आगे, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ रेशियो, सम रेशियो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे। रेशियो, यहाँ पर रेशियो होते हैं बच्चों। रेशियो क्या होते हैं बता रहे हैं आपको। रेशियो मतलब का आप जानते होंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा। रेशियो का मतलब अपॉन, रेशियो मतलब है 2/3, तो ये रेशियो है ना 2:3, ठीक है ना, 2:3। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी रेशियो मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड का नाम दिया गया है रेशियो का मतलब। पहला रेशियो जो है, फर्स्ट रेशियो है, इसको बोलते हैं SIN। ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, ये ध्यान रखना, SINE बोलते हैं वैसे इसको, साइन। दूसरा है बच्चों कोजाइन, ध्यान देना, कोजाइन, COSINE। तीसरा है टेंजेंट, ये मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म हम लोग को पढ़ना है लेकिन इसके, टेंजेंट। फिर फोर्थ पे है कॉटेंट, फिर फिफ्थ पे है सेकेंड, SECAN। फिर कॉस्केंट, ठीक है। ये इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉस। इसको बोलते हैं टैन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। इसको बोलते हैं सेक। इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉसेक। लेकिन ये अधूरे हैं, ये अधूरे। अब ये साइन फुल फॉर्म में, ये अधूरे क्यों हैं, क्योंकि इसमें एंगल नहीं है। कुछ एंगल के भी नाम आप जान लीजिए जो कि हमने इसमें यूज़ कर रहे हैं। कि एंगल नहीं होगा फिर रेशियो कंप्लीट नहीं होगा। तो एंगल में ये देखिए, ए ऐसे बना के ओ, और इसमें से ऐसे कर दीजिए। फिर देख लीजिए, फिर एक बार देखिए, एक बार ऐसे बनाइए गोले, इसमें ऐसा कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। डबल ई होता है या सिंगल ई जो भी है। एक होता है बच्चों अल्फा, एक ऐसा बनता है ए, या फिर हम लोग शॉर्ट में ऐसे इसको अल्फा बोलते हैं, ALPHA। ये ऐसे इसी प्रकार से एक बीटा भी होता है, ये बीटा बोलते हैं, बीटा। इसी प्रकार से एक गामा भी होता है, ये गामा, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। एक फाई होता है, एक फाई, PHI, फाई, ठीक है। ये सभी बच्चों एंगल, ये सब नहीं लगेंगे, कोई एक एंगल। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे ये साइन लिखा है, तो साइन में क्या लगेगा, थीटा, साइन थीटा, है ना। ये कंप्लीट हो गया बच्चों, कॉस थीटा। और हम सिर्फ साइन ये लिख देंगे, तो ये इसका मतलब ही है साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा। ये कॉसाइन लिखा है तो क्या मतलब होता है, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। ये क्या लिखा है, टेन, तो टेन थीटा। फिर कॉट, तो कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनको बोलते हैं रेशियो। कितने रेशियो होते हैं बच्चों, 6 रेशियो। इनको आप लाइन से पढ़िए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। पढ़ते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को ये ध्यान रहना चाहिए कि साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक। इसको पढ़िए बार बार, और ये आप नोट कर लीजिए। कुछ एंगल के नाम है जो आपको बहुत ही काम आएंगे बच्चों आगे, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग है, इस समय इंट्रोडक्शन है, तो नाम जानना, क्योंकि आप लोग जानते नहीं होंगे थीटा, अल्फा, बीटा, ये सभी क्या है, ये सभी एंगल्स हैं। ठीक है। और भी एंगल्स में सिंपल भी आ सकते हैं, कभी कभी क्या सिंपल में ए भी आ सकता है, ये भी एंगल कहलाएगा, साइन ABC, ऐसे भी आ सकते हैं सिंपल तौर पे भी। ठीक है। ये सभी क्या है, एंगल्स हैं। ये सभी क्या है, रेशियो है। ये फुल फॉर्म लिखे, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं इसके बच्चों। ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कहाँ है, ये कंप्लीट है। तो ध्यान से इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
बच्चों ये 6 रेशियो होते हैं, इनके रेशियो क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं पहले रेशियो की, साइन थीटा, इसका रेशियो क्या होता है? चलिए पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सभी लोग को मालूम होगा राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है बच्चों। मान लीजिए 90 और मान लीजिए ये हमने क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने एंगल सामने, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और इसमें क्या है, ये बेस है। राइट है बच्चों, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, बताइए, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी तो साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये रेशियो होता है। चलिए नेक्स्ट, कॉस का बच्चों फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब उल्टा बच्चों, अब उल्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर सेक थीटा कॉस को उल्टा करिए, इसका एच अपॉन बी, और फिर लास्ट में कॉसेक थीटा, लास्ट में एच अपॉन बी, इसका उल्टा करिए। ठीक है, ये फॉर्मूले बच्चों बनाए गए, आपको ध्यान होना पड़ेगा। इसके लिए क्लू बना देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके बच्चों, इस फॉर्मूले के हिसाब से मतलब एक याद कर सकते हैं कि जैसे पहला मैं पूछूँ तो साइन पी अपॉन एच, दूसरा तो कॉस बी अपॉन, तीसरा तो टेन पी अपॉन बी, अब मैं पूछूँ कॉट, चौथा कॉट, और ये सेक और ये कॉसेक, है ना, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कैसे याद करेंगे, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, मतलब बच्चे कुछ बनाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा, वही मैंने बोल दिया यहाँ पे। तो इस क्लू से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनकी कुछ, क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूले। अब देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती होगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम फिर से राइट एंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है बच्चों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, इसकी प्रूविंग बच्चों हम कहाँ पढ़ेंगे, इसकी प्रूविंग बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल वाले चैप्टर में। जब ट्राइंगल में पढ़ाऊंगा बच्चों तब वो वहाँ पे इसकी प्रूविंग में हम लोग पढ़ लेंगे। अभी आपको ध्यान रखना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। इसकी हेल्प से आप अगर दो साइड आपको मालूम है, मान लीजिए परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, या फिर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर मालूम तो बेस निकाल सकते हैं। कोई भी दो साइडें मालूम है तो थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बच्चों पूरा हो गया इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन मतलब ये पहला एक्सरसाइज, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अभी और भी है, लेकिन आप इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए और फिर मैं इससे कल आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा। ओके बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी लोग।